अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम जा रहे हैं किला द्रावर और अभी हम पहुंचे हैं कंडे वाले पुल पर। और यहां से जो सफ़र है वो तकरीबन किले का 30 किलोमीटर है। तो हम भावलपुर से चले थे 1 घंटा पहले और अभी पहुंचे हैं यहाँ कंडे वाले पुल पर। तो ये आपको बताता चलूँ कि किला द्रावर पर जो है ना 20वीं जीप रैली मुनक्कद की गई है, जो कि 12 फरवरी से 16 फरवरी तक थी। तो हम भी जा रहे हैं वहाँ और आपको लेके चलते हैं जीप रैली में। आप भी एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करते हैं और आप ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं किला द्रावर जीप रैली पे। फ्रेंड, निकल पड़े हैं हम कंडे वाले पुल से। ये एक छोटा सा रास्ते में स्टॉप आता है, तो आप मंडी यजमान से भी आ सकते हैं और अहमदपुर की तरफ से भी आप आ सकते हैं। तो आप जैसे ही आएंगे तो कंडे वाले पुल से आपने मुड़ना है किला द्रावर की तरफ। तो आज जो है ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर, क्योंकि जीप रैली जो है ना वो उसका इनकाद किया गया है, तो उस वजह से ट्रैफिक रोड पे ज़्यादा है। तो बाकी चल के देखते हैं उधर कैसा माहौल है। तो हमने भी ख़बरों में ही देखा था। तो हम भावलपुर से निकले थे सुबह तकरीबन 11 बजे। तो रास्ते में थोड़ा सा हम रुक गए थे, तो अब 1 बज रहा है। तो 1 बजे हम जो है ना वो किले की तरफ गामजन है, जीप रैली की तरफ। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं काफ़ी नज़दीक। तो यहाँ से तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर रहता है सफ़र। फ्रेंड, अब ना बैनर जो है ना रोड के दोनों तरफ लगे हुए नज़र आ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अभी किला द्रावर से। तो अभी तकरीबन हम पीछे ही हैं। तो ये जो रैली वाला जहां से इख्तिमाम किया गया है, जहां से गाड़ियाँ ट्रैक पर चलती हैं, और ये ट्रैक जो है ना वो किला द्रावर से 5-6 किलोमीटर पीछे ही है। तो ये इन्होंने डिवाइडर लगाया हुआ है रास्ते में। तो ये आ गया जहाँ ट्रैक मौजूद है, जहाँ से गाड़ियाँ जो है रवाना की जाती हैं जीप रैली वाली। तो हम भी इधर मुड़ते हैं, तो सामने एक बड़ा पैनाफ्लिक्स लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। तो हम मेन रोड को छोड़ दिया है हमने और नीचे उतर गए हैं। हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ, जहाँ पर गाड़ियाँ 1 बाई 1 जो है ना वो रवाना की जाती हैं। तो ये काफ़ी खुला और बड़ा मैदान है और मकामी ज़बान में तो इसको डार बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और यहाँ पर सैंड वगैरह नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा सा मैदान है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम ट्रैक की तरफ। पहले हम विज़िट करते हैं ट्रैक को, जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो तो सुबह सुबह निकलती हैं। अब तो मेरा ख़्याल अगले पॉइंट पर पहुंचने वाली होंगी। तो चलिए, ये है ट्रैक जहां मैं आ गया हूं। यहां से जब 1 बाई 1 गाड़ियां जो हैं अपने टाइम के मुताबिक यहां से निकलती हैं। तो ये ट्रैक है, दोनों तरफ पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं, अदर कंपनी के भी फ्लैग्स लगे हुए हैं और बहुत सारे पैनाफ्लिक्स अवेज़ा हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने भी अपने पैनाफ्लिक्स यहाँ अवेज़ा किए हुए हैं। तो ये ट्रैक है जो आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं और ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। ये 12 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक जो है ना यहाँ पर तकरीबात जो है ना वो जारी रहेगी। हम पहुंच चुके हैं किला द्रावर में और यहाँ पर जो 20वीं जीप रैली है और वो मुनक्कद की जा रही है। और ये 12 तारीख की शुरू है, आज 15 है और कल इसका लास्ट डे है। तो मैं खड़ा हूँ जीप रैली के ट्रैक पर और ये ट्रैक है जहाँ से स्टार्ट होती है जीप रैली और यहाँ से फिर गाड़ियाँ निकलती हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजर है और अभी हवा काफ़ी तेज़ है और इसमें हवा में ना मट्टी भी ज़्यादा है क्योंकि ये खुला एरिया है।
तो पीछे जो है इसका सारा सिनेरियो जो है ना वो कैमरामैन आपको दिखा रहा है। और पाकिस्तान के फ्लैग बने हुए हैं, मुख्तलिफ जो है वो फ्लैग्स बने हुए हैं और काफ़ी इन्होंने किया हुआ है। तो हवा ज़्यादा होने की वजह से आप देख रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि वो चीज़ें जो है ना वो जो है ना नीचे गिर रही हैं। तो हवा काफ़ी तेज़ है और हल्की फुल्की ठंड भी है। तो रात में तो काफ़ी सर्दी होगी यहाँ पर। तो आज रात जो है वो म्यूज़िकल नाइट भी हुई थी। तो मेरा ख्याल है ये सामने आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं ये वाला म्यूज़िकल नाइट, और उम्मीद है कि आज रात फिर जो है ना म्यूज़िकल नाइट होगी। तो बाकी आपको एंजॉय कराते हैं और मज़ीद दिखाते हैं। जो गाड़ियाँ चली गई हैं जहाँ वो यहाँ पहुँचेंगी। आगे जो एक किला है जामगढ़, तो वो वहाँ पहुँचेंगी और वहाँ जाकर ये इनका इख्तिताम होगा। तो कल जो है ना वो छोटी कैटेगरी है, आज बड़ी थी, और कल जो गुजर गई है गुज़श्ता उसमें और बड़ी सीसी की कैटेगरी थी। तो कल जो है छोटी कैटेगरी है और बाइक वगैरह है, और उसके साथ फीमेल ड्राइवर वगैरह हैं जो कि कल आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। फ्रेंड, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग जो है ना वो जीप रैली को एंजॉय करने आते हैं, और पूरे पाकिस्तान से जो ड्राइवर हजरात हैं जो जीप रैली में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी आते हैं। इस दफ़ा तो यूरोप क्रोएशिया से भी कुछ लोग आए हुए हैं और वो भी जीप रैली का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर ना बहुत जो है ना छोटे छोटे जहाज़ खड़े हुए हैं जो कि फ़्लाइट देते हैं आपको। तो ये तकरीबन 5 से 8 हज़ार रुपये के दरमियान फ़ी पर्सन, जहाँ भी इनका आपस में मुकमका हो जाए तो ये बिठाते हैं एक बंदे को और फ्लाई कराते हैं। ये तकरीबन 3-4 पार्टियां हैं और सारे पश्तून भाई हैं, तो वो लेके आए हुए हैं इन्हें। तो आपको अगर फ़्लाइट का एंजॉय करना है, आपने फ़्लाई करना है, तो आप जाएं। और मांगते तो 8,000 है, लेकिन 5,000 तक आपकी बात बन जाती है। तो आप जो है ना वो डेज़र्ट चोलिस्तान का एक लंबा सा चक्कर जो है ना वो आप निकला सकते हैं। तो विज़िट करने के बाद फिर ये ना वापस लैंड करते हैं यहीं पे। और ये मट्टी के मैदान जो है ना, ये खुला जो एरिया है डेज़र्ट का, वहाँ से उड़ते हैं और वहाँ ही फिर जो है ना लैंड करते हैं। तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी फैमिलीज़ जो है ना वो इसे एंजॉय करते हैं और वो फ्लाई करते हैं। तो ये फ्रेंड मैं दिखा रहा हूँ दूसरी साइड। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और कुछ दोस्त तो कराची से आए हुए थे, मुझे यहाँ मिले हैं और उनसे गपशप भी हुई है, तो उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया है। ये एक पैराग्लाइडर आपको नज़र आ रहा है और ये भी काफ़ी ऊंचा है ज़मीन से, तो ये भी फ्लाई कर रहा है। तो अभी ये नीचे उतरेगा, आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे इसे, ये अब नीचे आ गया है। तो ये इस तरह का है, कुछ तो परों वाले हैं और कुछ पैराशूट वाले हैं, तो ये पैराशूट वाला है। फ्रेंड, ये म्यूज़िकल नाइट का प्रोग्राम है और ये मुनक्कद होगा शाम को 6 बजे और फिर 9-10 बजे तक ये तकरीब जो है ना जारी रहेगी। तो ये किला द्रावर पर जीप रैली पर है। अब मैं आ गया हूँ जहाँ पर जो है ना खैमे लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है वो होटल्स, खाने पीने के स्टॉल्स, चाय वगैरह दस्तयाब है। और इसी रो के अंदर जो है वो लोगों ने रहने के लिए, दोस्त पार्टी जो है ना मिल के जो दोस्त आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने खैमे लगाए हुए हैं कि रात यहाँ गुजारी जाए। तो यहाँ पर लोग अपना अपना खाना वाना भी बना रहे हैं और टिक्का पार्टी भी चल रही है और गपशप भी हो रही है। तो साथ साथ में जो है ना वो स्टॉल हैं खाने पीने के, जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक के ऊपर गुज़रता जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, अब चलते हैं दूसरी साइड पर। यहाँ पर दोस्तों रूही के कल्चर को जो है वो फिल्माया गया है, और ये पैनाफ्लिक्स अवेज़ा हैं
और बहावलपुर का जो है ना वो महल्लात भी दिखाए गए हैं और चोलस्तान को भी जो है वो दिखाया गया है। तो ये काफ़ी सारे पैनाफ्लिक्स जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ की सकाफ़त की, और लोग यहाँ पर आके पिक्स वगैरह भी बना रहे हैं और इन्हें विज़िट भी कर रहे हैं। तो ये पैनाफ्लिक्स एक लाइन में काफ़ी दूर तक लगे हुए थे और मैंने कुछ कैप्चर किए हैं जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। वीवर्स, अब हम निकल पड़े हैं ट्रैक से बाहर और मेन रोड पर चढ़े हैं। तो अब चले हैं किला द्रावर की तरफ। यहाँ से किले का सफ़र तकरीबन 5 किलोमीटर का है। तो रश बहुत ज़्यादा है और इस दफ़ा जो है ना सबसे ज़्यादा लोगों का जम्मे गफ़ीर आया है, और ये काउंट किया गया है कि इस दफ़ा जो जीप रैली है उसमें लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, जिनमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल था, और ये सकाफ़ती और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर अवेज़ा की गई थी। तो हम यहाँ से गुज़रते हुए सीधे हम जा रहे हैं किले की तरफ। और रश ज़्यादा होने की वजह से जो किले का उन्होंने रास्ता है वो बंद किया हुआ है, और आप मुतबादल रास्ते से जाते हुए कहीं भी अपनी गाड़ी या बाइक जो है वो खड़ी करते हैं और पैदल चलते हैं, पैदल जाते हैं किले की तरफ। तो अब हम जो है ना ऐसा ही करेंगे, कहीं बाइक रोकते हैं और फिर वहाँ से पैदल जो है ना किले की तरफ जाते हैं। फ्रेंड मेरे आप बैक एंड पे देख सकते हैं ये अब्बासिया मस्जिद है, और ये अब्बासिया मस्जिद किला द्रावर जो है बिल्कुल उसके अक़ब में वाक़या है, और ये नवाब साहब ने बनाई थी ख्वाजा गुलाम फरीद जो कोट मिठन शरीफ वाले हैं उनके लिए। तो इस मस्जिद के बेसमेंट में जो है वो एक बेसमेंट भी बनाई गई है जहाँ इस्लामी कुतुब की एक लाइब्रेरी मौजूद थी। तो फ़िलहाल जो है इसका जो बेसमेंट है वो बंद है। अब लाइब्रेरी का तो पता नहीं है कि वो अब यहाँ पर है या नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके नीचे बेसमेंट थी, उसमें लाइब्रेरी थी। तो आज 20वीं जीप रैली है चोलस्तान के अंदर, तो इसलिए हम जो है आए हुए हैं यहाँ पर किला द्रावर में। ये किले का बाहर का दरवाज़ा है और साथ में इसकी दीवार है, और ये मस्जिद की महराब वाली साइड पर है। और ये दरवाज़ा एक साइड का जो है ना इसका दरवाज़ा नज़र आ रहा है गेट में से, दूसरी तरफ का जो साइड है गेट है वो नहीं है। तो अब चलते हैं यहाँ से गुज़र कर आगे और विज़िट करते हैं किले को। तो यहाँ से जैसे ही हम गुज़र कर आगे जाते हैं ये किले की बाहर की दीवारें नज़र आती हैं। तो यहाँ से हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ और ऊपर चलते हैं। तो किले के अंदर जाने के लिए तो दूसरा रास्ता है, लेकिन वहाँ जो पार्क रेंजर के जवान खड़े हुए हैं तो उन्होंने बताया है कि किला जो है ना अंदर से आज बंद किया हुआ है, रश बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है। तो ये बाहर की एक साइड है जो अभी तमीर की गई है, तो वहाँ आप खड़े होके पिक्स वगैरह और बनवा सकते हैं। तो रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर भी ना, ये आप देख रहे हैं बाहर का सूरत हाल, और काफ़ी रश है। अंदर तो आज नहीं जा सकते क्योंकि अंदर से उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो आप ये मुलादा फरमा रहे हैं। जीप रैली पर जो है कबड्डी के मैच का भी इख्तिमाम किया गया है, तो ये आप मैच मुलादा फरमा रहे हैं। ये दो टीमें, एक मंडी यजमान से और दूसरी बहावलपुर सिटी की टीम है, और यहाँ पर कबड्डी का मैच हो रहा है। तो आवाम का आप देखें काफ़ी जमे गफ़ीर है, और मैच भी काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। तो इस मैच में देखते हैं कौन विनर होता है। तो ये अभी बहावलपुर के लड़के ने जो है वो यजमान के लड़के को पकड़ा हुआ है। तो अब पॉइंट जो है वो बहावलपुर की टीम के हवाले मिला है, पॉइंट जो वो बहावलपुर की टीम को मिला है। तो ये आप मुलादा फरमा रहे हैं कि काफ़ी रश है। जीप रैली पर आए हुए जो लोग हैं वो काफ़ी महजूज हो रहे हैं मैच को देखकर। तो मैच काफ़ी ज़ोरों शोर से चल रहा है। अभी तक जो है वो बहावलपुर का जो पलड़ा भारी है, तो
देखा तो यही जा रहा है जो मैच की कंडीशन है कि भावलपुर जीत जाएगा। तो अभी देखते हैं, मैच अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो मैं दरमियान से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कोई क्लिप अच्छा मिल जाता है तो उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये पॉइंट यजमान लेता है या भावलपुर, और ये पॉइंट जो है वो मंडी यजमान के हक़ में गया है। इसी पॉइंट के साथ जो है वो मैच अब ख़त्म हुआ है। तो मैच जो विन किया है वो भावलपुर ने किया है। तो भावलपुर ने काफ़ी लीड से मंडी यजमान को कबड्डी में हराया है। तो ये काफ़ी जोशो खरोश है, लोग सारे इकट्ठे हैं और खुशी मना रहे हैं, और कबड्डी का मैच अब ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड, ये था आपने सारा जो है इधर मैच और ट्रैक और किला द्रावर आपने देखा। तो ये अभी ये मैच तो ख़त्म हो गया है, तो अब जो है ना म्यूज़िकल नाइट है और रात को आतिशबाज़ी भी है, लेकिन वो लेट नाइट है। तो हमें जाना है अब वापस, और हम आए थे भावलपुर से और भावलपुर ही हम वापस जाएंगे। तो लोग काफ़ी अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम भी निकलते हैं वापस। तो फ्रेंड, अब मगरिब की अज़ान के बाद का टाइम है। कैमरे में आपको अभी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन गाड़ियों की लाइटें भी आपको नज़र आ रही होंगी, जबकि अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो कैमरा जो है ना वो अंधेरा जो है ना इसमें विजिबिलिटी साफ दिखा रहा है, लेकिन अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है और काफ़ी लोग अभी आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग अब यहाँ से वापस भी जा रहे हैं। तो ये इन्होंने एक मतबादल रूट दिया है जाने के लिए, क्योंकि एक बड़ा सा मोड़ है और उस मोड़ में ट्रैफिक तेज़ी से आती है सामने से, इसलिए उन्होंने यहाँ तक आने और जाने के लिए जो रास्ता है ना वो लहदा किया हुआ था। तो अब हम दोबारा रोड के ऊपर चढ़ गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं कंडे वाले पुल की तरफ, और फिर वहाँ से हम भावलपुर का रूट लेकर शहर की तरफ गामज़न होंगे। तो हमें यहाँ से तकरीबन कोई 1.5 घंटा लग जाएगा भावलपुर पहुँचते हुए। तो अब जो है ना वो ठंड भी ज़्यादा हो चुकी है। फ्रेंड, अब आ गए हैं भावलपुर सिटी में, और ये भावलपुर का फ्रीज गेट है। तो इसके अंदर जो एक फूड स्ट्रीट है, तो इसको भी खूब सजाया गया है, और ये भी जीप रैली का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है ना इसे बहुत ही शानदार तरीके से इसको सजाया गया है और लाइटिंग की गई है। तो हम पहले आए थे और सीधे गुज़र गए थे, आगे से टर्न लेकर वापस आ रहे हैं, और अब हम गुज़रने लगे हैं फ्रीज गेट के अंदर से हासिलपुर रोड की तरफ हम जा रहे हैं। और हम ये बाज़ार से निकले और बाहर आ गए फ्रीज गेट के। तो सामने एक फव्वारा है, तो उसको भी सजाया गया है। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।